अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है सारे? आज जो बात करना चाह रहा हूँ, वो है मुनाज़रे के हवाले से, जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर 26 नवंबर के हवाले से बातचीत चल रही थी। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब हैं, उनके हवाले से, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं, उनके हवाले से। मुनाज़रा मुनाज़रा हो रहा है कि 26 नवंबर दावतें दी जा रही हैं कि 26 नवंबर को जी मुनाज़रा होना है, जी ये होना है, फलाँ होना है। मुनाज़रा क्यों होना है? क्या रीज़न है? हम मुनाज़रे से क्या हासिल कर सकते हैं? क्या हमारी जो मज़हबी फ़िरक़ावारियत है, इन मुनाज़रों से कम हो जाएगी? और दूसरा एक और काम, कल 26 नवंबर था, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब उधर गए हुए थे जेल में, और फिर उन्होंने आगे से मुनाज़रा नहीं किया, और वो वापस आके अब बड़ा मतलब सोशल मीडिया के ऊपर हल्ला गुल्ला जारी है जी, हमने फ़तह कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, मुबारकबादें दी जा रही हैं। किस बात की मुबारकबादें दी जा रही हैं? जितने भी हमारे उलमा हैं, जितने भी हमारे मसालिक हैं, तमाम के तमाम जो हैं वो जब भी मैंने उनकी स्पीचेज़ सुनी हैं, तकरीरें सुनी हैं, वो एक आयत है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, वो इस आयत को ज़रूर दोहराते हैं। हर आलिम जो है, जितने भी स्कॉलर्स हैं, चाहे वो शिया हैं, चाहे वो देवबंदी हैं, चाहे वो सुन्नी हैं, जितने भी हैं, वो इस आयत का तर्जुमा भी करते हैं, इसका मफ़हूम भी बताते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है वो इस फ़िरक़ावारियत को बहुत ज़्यादा हवा दी जाती है। क्या इसके अलावा हमारे मसाइल कोई नहीं है? क्या मुनाज़रा किसी को हराने से हम क्या हासिल कर लेंगे? अगर वो मतलब उन उलमा के ऊपर, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग थे, उनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगाते हैं, तो हम उसको कैसे हल कर सकते हैं? उसका बड़ा सिंपल सा, बड़ा सादा सा तरीका है कि हम जो है, जिस तरह वो वीडियोज़ बनाते हैं, आप भी एक वीडियो बनाएँ, जी आपने हमारे इन उलमा के ऊपर ये एलिगेशन लगाए हुए हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह या थानवी रसूलुल्लाह के हवाले से वो जो एलिगेशन लगाते हैं, अगर तो वो उन्होंने ये लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, सादा सी कसौटी, आप कह सकते हैं जी वो गलत है। उन्होंने गलत लिखा था, या गलती में हो गया था, या फिर उन्होंने जो किताब लिखी थी उसके अंदर रद्दो-बदल हो चुकी है। इसका सिंपल सा ये जवाब है, आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी किताबों से हवाला दे के आराम से इसका हल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? जो भी समझने वाले हैं, जो भी सोचने वाले हैं, वो आराम से इसको देख लेंगे, दोनों तरफ का मौक़िफ़, और दोनों तरफ का जब मौक़िफ़ सामने रखेंगे, और कौन झूठा है, कौन सच्चा है, वो सारी चीज़ें जो है सामने आ जाएँगी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कौन है? मुसलमान है। हनीफ़ कुरैशी साहब कौन है? मुसलमान है। बाकी जितने भी उलमा हैं, चाहे वो शिया हैं, सुन्नी हैं, जो भी हैं, कौन है? मुसलमान हैं। हम किसको हराना चाह रहे हैं? क्या हम मुसलमानों को हराना चाह रहे हैं? जो लोग बैरून मुल्क रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि जब हम लोग बाहर होते हैं, बैरून ममालिक के अंदर होते हैं, हमारे ज़हनों के अंदर कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई वहाबी कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे क्या होते हैं? हम पाकिस्तानी होते हैं, मुसलमान होते हैं। वहाँ पे कोई किसी फ़िरके की जो है वो डेढ़ ईंट की जो मस्जिद है वो नहीं होती। सारे तकरीबन जो है वो इकट्ठी नमाज़ पढ़ते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे सऊदी अरेबिया और गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर लोग रहते हैं, वो एक इमाम जो भी होता है, उसके सामने उसको कहते हैं जी आगे खड़े हो जाओ। कोई पूछता कि तुम कौन हो? सिर्फ़ उन्हें यही पता होता है कि ये मुसलमान है, ये जमात करा लेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम एक चीज़ को देखें, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। साइंस के अंदर मुख्तलिफ़ नज़रियात पढ़ाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ होती हैं, उनकी सारी हिस्ट्री बताई जाती है। मिसाल मैं आपको इसकी सादा सी नज़रिए की दे देता हूँ। एसिड और बेस का जो नज़रिया था, यानी कि कौन सी चीज़ें असासी हैं और कौन सी चीज़ें तज़ाबी हैं। इसके हवाले से जो शुरुआत की थी, वो आर्हीनस एक साइंसदान थे, उन्होंने की थी कि ये एसिड कौन से हैं और बेसिस कौन से हैं। लेकिन जो ही मतलब उन्होंने हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन के हवाले से ये डिस्कस की। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन जिन चीज़ों के अंदर हो गए, उसको हम एसिड और बेसिस कहते हैं। लेकिन उसके बाद जो भी ब्रॉन्स्टेड लोरी वगैरह आए, उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, दूसरे भी हो सकते हैं एसिड बेसिस। उन्होंने एक नया नज़रिया दिया। तो साइंस ने क्या किया, उसको अगले नज़रिए को अडॉप्ट कर लिया। इसी तरह एटम के बारे में जो नज़रियात थे, थ्योरीज थी, इसी तरह नज़रिया इर्तिका है, जिसको अभी तक जुटलाया नहीं जा सका। कुछ हद तक उसको जुटलाया भी जा चुका है, लेकिन कुछ हद तक अभी भी वो अवेलेबल है। तो उन चीज़ों को, नई चीज़ों को लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो कसवटी एक है, सिर्फ हमारी शरीयत हमारे पास मौजूद है, कुरान मजीद और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इसको फॉलो करेगा वो कामयाब हो जाएगा, जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो नाकाम हो जाएगा। सादा सी कसवटी हमारे पास इस दुनिया के अंदर मौजूद है कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमानों के पास एक ही कुरान है और एक ही जो है वो सुन्नत है, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हदीस मुबारक। और जो भी, और बाकायदा हमारे उलमा ने कहा हुआ है हदीस मुबारक के हवाले से कि जिन हदीसों के अंदर मुबालगा आराई की जाती है, जो उनके रवायत कनिंदा होते हैं, जिन्होंने उनको रवायत किया होता है, अगर उसका कुरान के साथ टकराव है तो वो हदीस पीछे रह जाएगी, कुरान आगे आ जाएगा। तो हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। हम सिर्फ इसको फॉलो करके इन छोटे छोटे जो मसाइल जो हैं इनको हल कर सकते हैं। हम किसी को हरा नहीं सकते, सारे मुसलमान हैं, अगर किसी को कोई हराएगा जी मैं ये जीत गया जी, हमने ये कारनामा अंजाम कर लिया, और मिर्ज़ा साहब जो उधर से आगे से रिबटल करेंगे जी वो ये हो गया, वो नहीं मुनाजरा करना चाहते तो ना करें। मुनाजरे के भी कुछ कुछ असूल होते हैं। आप किसी के साथ मुज़ाकरा करते हैं, मुनाजरा करते हैं या मुबाहिसा करते हैं, तो उसके कुछ असूल होते हैं। टाइम तय होता है, दोनों तरफ से जो है वो राज़ी होना होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मुनाजरा होना ही नहीं चाहिए। हर बंदा अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बताए, लोग उसको देखें, उनका आपस में कंपैरिजन करें, जो अच्छा हो, जो बेहतरीन हो, जो कुरान और सुन्नत के करीब हो, लोग उसको इम्प्लीमेंट कर लें। ज़ाहिर है नेचर भी है ना, इंसान की जो सोच है, शरीयत जो है हमारी इंसानी फितरत के मुताबिक है।
शरीयत इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ हो ही नहीं सकती। कुरान जो है वो इंसानी फितरत के मुताबिक है, वो उसके ख़िलाफ़ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम मुनाज़रे से क्या हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा कर सकते हैं। तो कम से कम इन चीज़ों से इज्तनाब करें। हम मेरे लिए तमाम उलमा जो है वो बेहतर हैं, मेरे लिए तमाम उलमा जो है वो मेरे लिए मोहतरम है। किसी मखसूस फ़िरके के हवाले से मैं नहीं बात कर रहा, किसी को दिल आज़ारी की वजह से नहीं, सिर्फ दिल के अंदर एक बेचैनी सी पैदा हुई है कि हम तमाम मुसलमान हैं, सारे के सारे मुसलमान हैं, और हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। खुश रहिए, खुशियाँ बांटें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।